तो भैया को राम राम, जय बाबा की, जय श्री राम। तो भगवान राम कहते हैं, शरणागत कहूं जे तजई निज अनहित अनुमान। जो अपने निजी नुकसान के कारण, निजी अनहित के कारण जो शरणागत में आए हुए व्यक्ति को तज देते हैं, शरणागत कहूं जे तजई निज अनहित अनुमान। अपना अहित देखकर अगर कोई शरणागत को त्याग दे, ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलोकत हान। वो व्यक्ति क्षुद्र के समान है, पापी हैं वो लोग, उनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का जो शरणागत में आए व्यक्ति को ठुकरा देते हैं, अपना नुकसान ना हो जाए इस कारण से, अपना अहित ना हो इस कारण से। ऐसा भगवान राम ने ये बात विभीषण जी के लिए, जब वो पूछने के लिए गए हनुमान जी और सुग्रीव जी, तब भगवान राम ने सुग्रीव जी से और हनुमान जी से कहा कि शरण में आए की रक्षा ही करनी चाहिए। कोट विप्र बद लागई जाहू और आए शरण तजई नहीं ताहू। कोट विप्र, करोड़ों ब्राह्मणों, हजारों ब्राह्मणों का हत्या का भी अगर अपराध किसी व्यक्ति पर है, कोट विप्र बद लागे ही जाओ, जिसको लगा हो। हजारों पंडितों की हत्या का अगर किसी पर भी हत्या का पाप लगा हुआ है तो भी आए शरण तजई नहीं ताऊ। अगर मेरी शरण में कोई आता है तो मैं उसको तजता नहीं हूं, उसे अपनी शरण में ले लेता हूं। सन्मुख होए जीव मोय जबहि जन्म कोट अदर नासई तबहि। क्योंकि कोई भी जीव कितना भी बड़ा अपराध, पूरी पृथ्वी के जीवों की हत्या का अगर अपराध किए हुए, इतना बड़ा अपराध लेकर भी अगर कोई जीव मेरे सम्मुख आता है, भगवान राम कहते अगर वो मेरे सम्मुख आता है या मेरा दर्शन पाता है, तो जन्म कोट अदर नासई तबहि, तभी उसके जीवन के, उसके जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भगवान राम ने हनुमान जी और सुग्रीव से कहा। भगवान राम के दर्शन मात्र से करोड़ों जन्मों का पाप उतर जाता है। पाप बंत कर सहज स्वभाव भजन मोर तई भावना खाऊ। और जो पापी लोग, जो दुष्ट लोग हैं, वो मेरा भजन कर ही नहीं सकते। ए हनुमान, ए सुग्रीव जी, जो पापी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो मेरा भजन कर ही नहीं सकते। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आब गिसोई। अगर किसी के हृदय में दुष्टता है, कपट है, छल है, तो वो मेरे पास आ ही नहीं सकता है। ऐसा विभीषण जी के लिए जब वो सुग्रीव जी और हनुमान जी आज्ञा लेने गए कि वो राक्षस रावण राज का भाई है, उसको ले आए या नहीं लाए, इन पापियों की पता नहीं है, उनकी मंशा क्या है, तो भगवान राम बड़े कोमल हृदय से और बड़े विनती भरे और ऐसे शब्दों में हनुमान जी को और सुग्रीव को उन्होंने समझाया है कि परमात्मा की परिभाषा साबित होती है इससे। निर्मल मन जन सो मोह भावा और मोह कपट चल छिद्र न हो। जो लोग निर्मल मन के हैं, जिनके हृदय में कपट नहीं है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, वही मेरे पास आ सकते हैं, वही मुझे भज सकते हैं, उन्हीं को मैं प्राप्त होता हूँ जो निर्मल मन के होते हैं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, और जिनके अंदर द्वेष है, कपट है, वो लोग कभी भी मेरे पास आ नहीं सकते, शरण में आ नहीं सकते, मेरे सम्मुख नहीं आ सकते। यानी जिनके अंदर कपट है वो मुझे पा ही नहीं सकते। भेद लेन पठवा दस सीसा तब न कछु भय हा न कपीसा। अगर दशानन ने, रावण ने विभीषण को हमारा भेद लेने के लिए भी भेजा, हमारा भेद जानने के लिए भी भेजा,
तब न कछु भय हान कपीसा। हे हनुमान जी, तब भी कोई भय नहीं है, तब भी कोई हानि नहीं है, उनको आने दीजिए। जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनै निमिष महु तेते। इस जगत में, इस दुनिया में जितने भी ऐसे लोग हैं जो राक्षस हैं, जो हमारा अहित कर सकते हैं, उनको वध करने के लिए मात्र लक्ष्मण ही काफी है। जगमोह सखा निशाचर जेते, जितने भी निशाचर हैं इस पूरे जगत में, लक्ष्मण हनै निमिष महु तेते, अकेले लक्ष्मण जी उनको मार सकते हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जो सभी आवा शरणाई, राखो ताह प्राण की नाई। अगर वो भय के कारण भी मेरी शरण में आया है, भेद लेने आया हो, चाहे भय के कारण मेरी शरण में आया, तो राखो ताह प्राण की नाई, तब भी मैं उसको अपने प्राणों से प्रिय, प्राणों से बढ़कर उसे शरण दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। उभय भांत तई आन हंस कर कृपा निकेत, जय कृपाल कहीं कब चले अंगद हनु समेत। बड़ा सुंदर प्रसंग हनुमान जी को जब लगा ये, क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि विभीषण जी से तो हनुमान जी पहले मिल चुके थे, विभीषण जी को व्यक्तिगत रूप से भी हनुमान जी जानते थे, इसलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से विभीषण जी की भगवान राम से मुलाकात हो जाए। उनके तो अंदर ये बात थी, लेकिन राजनीति के दृष्टिकोण से उनको सुग्रीव जी के साथ जाकर ये बात भगवान राम से पूछनी पड़ी कि उन्हें ले आए या न लाए। उभय भांत तई आने हंस के कृपा निकेत, जाइए उन्हें लेवा लाइए, इसको विभीषण को, और जय जयकार करते हुए जय कृपाल कहीं कब चले, भगवान राम की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसे करते हुए सुग्रीव जी और हनुमान जी विभीषण जी को लेने चले। दोहा नंबर 44 आगे फिर आपको बताएंगे। जय श्री राम।